lesson number 7 of personality psychology. In this lesson we will discuss theory of Carl Jung. He introduced theory of psychology. We called it analytical theory or analytical psychology. The main concept of this theory are libido. Libido is driving force of the personality. It is general biological life energy that is concentrated in solving different problems as they arise. ये एक ऐसी एनर्जी है जो जिसका ज़्यादातर फोकस जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर होता है. अकॉर्डिंग टू यूंग लिबिडो इज़ द क्रिएटिव लाइफ फोर्स. ये एक क्रिएटिव लाइफ फोर्स की तरह है जो कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ को लेके आती है, पर्सन की साइकोलॉजिकल ग्रोथ को इन्हांस करती है. इफ़ वी आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ सच एज ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग, ऑल दिस नीड्स रिक्वायर एनर्जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है. Next one is components of personality. Ego. Ego is our every conscious experience. It is our thinking, feelings, remembering, perceiving. So it is responsible for everything. ईगो जो है हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है और ईगो जो है हर दिन में जितनी भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबल होती है. ये हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है. जैसे सपोज ऑल योर डेली एक्टिविटीज़ and your personal identity as a student of VU are due to ego. Next is personal unconsciousness. It consists of repressed or forgotten or very vivid or clear memories. इसमें क्या होता है कि इसके अंदर repressed की हुई memories होती हैं. It consists of clusters of emotionally loaded thoughts. यूंग ने इन loaded thoughts को complexes का नाम दिया था कि जो बहुत ज़्यादा thoughts होते हैं वो complexes की तरफ लेबल किए गए थे. अ कॉम्प्लेक्स इज़ अ पर्सनली डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लस्टर ऑफ आइडियाज़ कनेक्टिंग टुगेदर बाय अ कॉमन फीलिंग्स और इमोशंस. इसकी एग्जांपल हम आसान से लेंगे. द मदर कॉम्प्लेक्स, द फादर कॉम्प्लेक्स, द पावर कॉम्प्लेक्स, मनी कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो हैं. और मनी कॉम्प्लेक्स को इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया गया है इंसानों के नज़दीक. द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इट रेफर्स टू आवर इंसेस्टर एक्सपीरियंसेस, memories from untold millions of years. So it is fragments of all human history that we inherit from our forefathers. तो ये क्या है कि हम लोगों ने अपने forefathers से ली है और वहाँ से हमें ये चीज़ें मिली हुई होती हैं. अगर इंसान की हिस्ट्री को पीछे से देखा जाए, यूंग लेबल्ड दीज इंसेस्ट्रल एक्सपीरियंसेस एज आर्कीटाइप्स. उसने इन एक्सपीरियंसेस को आर्कीटाइप का नाम दिया. अब आर्कीटाइप क्या है? एन आर्कीटाइप इज़ एन इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड. ये क्या होता है कि ये वरासती तौर पे दी गई एक प्री डिस्पोजिशन होती है जो कि रिस्पॉन्ड करती है सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्टन वेज. ख़ास तरीके से जो वर्ल्ड के दुनिया के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करती है. दिस कंसेप्ट इज़ ड्राइंग प्रिंसिपल ऑफ यूंग्स थ्योरी. यूंग गेव अस द फॉलोइंग आर्कीटाइप्स सच एज पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शेडो एंड सेल्फ. अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Persona. Persona is the mask. It is Greek word which means the mask or cover which the actors use to wear on the stage. ये एक मास्क की तरह है जो कि एक्टर जो हैं एक स्टेज पे पहनते हैं. It refers to individuals' public personality. It is a very polite and full of manner public personality. Personal may deceive other people but is only a small part of our psyche. It should not be mistaken and taken as the complete whole person. The persona and the real person, that is the public personality, and the real personality should be closer to one another. अब ये एक मास्क है और ये बड़ी ओबीडियंट पर्सनैलिटी होती है जो कि जिसको आप कह सकते हैं पब्लिक पर्सनैलिटी कह सकते हैं. मास्क है और उसमें पब्लिक पर्सनैलिटी में ये कि बंदा बड़े पोलाइटली बिहेव कर रहा है और उसकी ट्राई होती है कि मिस्टेक्स भी ना हों. ये सारी चीज़ें पर्सोना के अंदर आ जाती. द एनिमा, दिस इज़ द फीमेल कंपोनेंट ऑफ द मेल साइकी. ये फीमेल का कंपोनेंट मेल की साइकी में होता है. इट कम्स इन द एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट वुमेन हैव हैड द मैन ओवर कंट्रीज. इट फैसिलिटेट्स वुमेन टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग द ऑफ द अदर जेंडर. ये जो है फैसिलिटेट करती है वुमेन को कि उनके अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग है दूसरे जेंडर्स की तरह. एंड सेकेंड पॉइंट, इट आल्सो प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच मेल्स इंटरेक्ट विद फीमेल्स. ये एक ऐसा फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है जिसमें मेल्स जो हैं वो फीमेल के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं. अब एक और टर्म इन्होंने यूज़ की थी
उसे कहते हैं एनिमस। द एनिमस इज़ द मस्कुलाइन कंपोनेंट ऑफ द फीमेल साइकी। ये फीमेल साइकी का एक कंपोनेंट होता है जो कि मस्कुलाइन होता है। द मेल हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमस वुड हेल्प हिम इन टेकिंग केयर ऑफ ऑल डोमेस्टिक चोर्स विच फीमेल्स आर कॉम्पिटेंट इन। मेल जो है घर के तमाम, एक ऐसा मेल जो कि घर के तमाम वो काम कर सकते हैं जो कि फीमेल करती है। शेडो, इट इज़ द डार्केस्ट डीपेस्ट पार्ट ऑफ द साइकी और एनिमल साइड ऑफ द ह्यूमन साइकी। ये डार्केस्ट, ये डीप ग्रीन पार्ट होता है इंसान की या एनिमल की साइकी का। एज द वर्ड शेडो शोज, जैसे कि वर्ड हमें शेडो शो कर रहा है, इट इज़ डेवल एंड मॉन्स्टर या ईवल हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, इसको डैमेजिंग भी कह सकते हैं, रिवेंजफुल भी कह सकते हैं, हर एक के लिए। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है सेल्फ। द सेल्फ इज़ द दैट component of the psyche that strive to unite, harmonize and integrate all components of psyche into a whole। इसमें क्या है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं उन सबको मिला के पर्सनैलिटी जो सेल्फ को कहेंगे। व्हेन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, जब ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं और ये प्रोसेस होता है तो हम ये कहते हैं वी से दैट द इंडिविजुअल हैज़ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड और ही हैज़ अचीव्ड हिज लाइफ गोल, कि ये पर्सन जो है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है और इसने अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर लिया है। यहाँ तक लेसन नंबर